अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 7 को ही कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 7 बेस करता है पाइथागोरस थ्योरम के टॉपिक पे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 7A को सॉल्व किया, जिसमें काफ़ी डिटेल में हमने ये देखा कि पाइथागोरस थ्योरम की एग्जिस्टेंस कैसे हुई, कैसे स्टार्ट से ये एक ट्रिपलेट था एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कि उसकी जो तीन साइड्स हैं आपस में किस रिलेशन में। फिर जब बाद में वक्त गुजरने के साथ इसको थ्योरम की शक्ल में पेश किया गया, पाइथागोरस जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने इसको एज अ थ्योरम जब इसके ऊपर प्रूफ दिए कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल पे इसको अप्लाई किया जाता है। अदर देन दैट, इससे पहले ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिहाज से 3, 4 और 5 एक तीन साइड्स हैं जिनके बारे में ये हम पढ़ते थे। काफ़ी डिटेल में हमने इसकी एग्जिस्टेंस, पाइथागोरस थ्योरम कैसे बना, कैसे इसको अप्लाई करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज क्यों होती है, परपेंडिकुलर, बेस, ये सब बातें काफ़ी डिटेल में हम इससे पहले देख चुके हैं। अगर आपने 7 एक्सरसाइज आपने एक दफ़ा वो कंटिन्यू की हुई है तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है आगे भी चलना। अगर नहीं तो आई विल सजेस्ट कि पहले आप वो देखना कि आपको वो बेस क्लियर हो, क्योंकि एक्सरसाइज 7B में हम ये करने जाएंगे तो हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ऑल दो कि इससे पहले जो एक्सरसाइज जब मैंने सॉल्व करवाई तो वहाँ भी आपको बताया था कि ये कोई पाइथागोरस थ्योरम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रियल वर्ल्ड में अप्लाई होते नज़र ना आए। वैसे तो मैथ्स के बारे में भी ये कहा जाता है कि मैथ्स का हर टॉपिक रियल वर्ल्ड से लिया गया है, उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन मौजूद है। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम तो एक ऐसा है जो बिल्कुल नज़र आता है आपके सामने कि एक शेप है, ज्योमेट्री की एक शेप है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल अगर आप देखें तो आपके आपके पास एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा है उसकी आपकी रियल लाइफ के अंदर। अब हम एप्लीकेशंस देखेंगे, यानी जो हमने एक्सरसाइज 7A में क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो भी एक तरह से एप्लीकेशन थी, लेकिन हमें नज़र नहीं आता बिकॉज वो जस्ट क्वेश्चन लिखे होते हैं, डायग्राम बनी होती है, अब 90 डिग्री का एंगल सामने आपको साइड लिखनी है, हाइपोटेन्यूज आपको सॉल्व करना है और आंसर लेके आना है। लेकिन अब जो आप क्वेश्चंस देखेंगे वहाँ आपकी वर्ड प्रॉब्लम होंगी, यानी स्टेटमेंट होगी। दिखने में वो मुश्किल लगता है लेकिन है बहुत ज़्यादा आसान अगर आपको वर्ड की समझ आ जाए कि बात क्या हो रही है, क्या चीज़ पूछी गई है, और उससे आप वो फिगर अपने माइंड में स्केच कर सकें, आप ड्रॉ कर सकें कि क्या किस चीज़ की बात हो रही है। तो आप देखेंगे कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है और आपको नज़र आएगा कि कैसे वो रियल वर्ल्ड पे अप्लाई होता है। तो अप्लीकेशन इसकी बहुत ज़्यादा है हमारी इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर, सिविल इंजीनियरिंग जितनी हमारी कंस्ट्रक्शन होती है इसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका। बल्कि जो स्टार्ट है इसका ये भी ऐसे ही हुआ, जब पिरामिड्स बन रहे थे तो आपकी रोप्स को वो ऐसे बाइंड करके वो बनाते थे और वो भी राइट एंगल ट्रायंगल बनती थी, उसमें भी आपका ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता था। तो कंस्ट्रक्शन में, सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं इसकी। अब एक्सरसाइज 7 में मूव करते हैं विदाउट एनी डिले कि आपको वहाँ पे क्वेश्चन जब आप रीड करेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि कैसे रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम है वो अप्लाई हो रही है। और जब हम देखेंगे तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी और फिर हम सॉल्व कैसे करेंगे उसको, हम उसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो एक्सरसाइज 7 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। सम केबल्स आर सपोर्टेड बाय अ वर्टिकल पोस्ट ऑफ हाइट 47 मीटर। कहता है एक वर्टिकल पोस्ट है जिसकी हाइट है 47 मीटर, उससे कुछ केबल्स को सपोर्ट किया गया है। द केबल्स आर अटैच फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोस्ट टू अ पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड 18 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोस्ट। कहता है वो जो केबल्स आपकी वो टॉप से जो आपकी जो पोस्ट है उसके टॉप से लेके ज़मीन तक उसको लाया गया, और वो कितना दूर है, वो जो आपकी जो वर्टिकल पोस्ट है उसके जो फुट है यानी उसकी जो बेस है उससे वो 18 मीटर दूर है। फाइंड दी लेंथ ऑफ ईच केबल। अब अगर आप फोकस करें तो मैंने क्या कहा था आपको कि आपको वर्ड प्रॉब्लम जो होंगी उनका एक स्केच बनाना है अपने माइंड में। तो ज़रा वर्टिकल पहले एक पोस्ट ड्रॉ करते हैं। लेट सपोज ये वो आपकी वर्टिकल पोस्ट है जिसकी आपको कहा जा रहा है कि इसकी जो हाइट है ये 47 मीटर है, ये वो वर्टिकल पोस्ट है। अब यहाँ से कुछ केबल्स लगाएंगे ना हम, यहाँ से कुछ केबल्स लगी हुई हैं जो ग्राउंड की तरफ आ रही हैं, तो इन केबल्स को भी हम इसी तरह जो है वो ब्लैक लाइन से शो कर लेते हैं कि ग्राउंड की तरफ आ रही हैं। अब अगली बात कि जब ग्राउंड पे आने के बाद जो उनका डिस्टेंस है फ्रॉम द फुट ऑफ द पोस्ट, फुट ऑफ द पोस्ट का मतलब होता है कि जो पोस्ट है इसका फुट ये है, ये इसकी बेस है, इससे ये कितना डिस्टेंस है आपका, ये डिस्टेंस वो कहता है अगर इसको आप मेजर करें तो ये बनता है आपका 18 मीटर। ये भी अपने पास नोट डाउन कर लें। अब जब ये आपने लिख लिया तो फाइंड दी लेंथ ऑफ ईच केबल। केबल कहाँ थी, ये है ना वो केबल जो टॉप ऑफ द पोस्ट से फुट की तरफ आ रही थी, तो इस केबल की लेंथ फाइंड करनी है। तो अगर आपके सामने नज़र आ रही होगी फिगर, आपको क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। जब दो लाइंस परपेंडिकुलर आपस में तो यहाँ पे कौन सा एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल नज़र आ रहा है। 90 के सामने जो होती है तो उससे साइड को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो इनको नाम दे लें, इसको आप ए कह लें, इसको बी कह लें, इसको सी कह लें। ये अपने माइंड में एक स्केच बात करने की तैयार करने की बात है। तो आप क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ ईच केबल, केबल की लेंथ आपके पास क्या बनती है, लेट केबल लेंथ इज इक्वल टू एक्स कह लें, इसको अननोन है ना आपके पास, ये इसको एक्स कह लें, एक्स सेंटीमीटर। कि ये जो केबल की लेंथ है जो आपने फाइंड करनी है ये अननोन है आपका एक्स।
बाय अप्लाइंग पैथागोरस थ्योरम या बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, ये अपने पास आप रफ में ड्रॉ करेंगे तो फिर आपको बाकी कोई बात लिखने की या बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है कुछ भी, क्योंकि जब सामने स्केच बना हुआ है तो फिर नज़र आ रहा है कि आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है, इसलिए पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं कि ये जो आपका अब जो आपकी ये जो लेंथ है केबल की, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, ये क्या है एक्स, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, मैं दोबारा लिख भी देता हूँ यहाँ पे आपको दोबारा रिवाइज करवाने के लिए कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस, ये सारी बातें हम काफ़ी डिटेल के अंदर प्रीवियस जो वीडियोस हैं एक्सरसाइज 7A की उसकी जो कॉन्सेप्ट की स्टार्ट की वीडियो काफ़ी डिटेल में हम कर चुके हैं, और आपको ये पता भी है कि परपेंडिकुलर और बेस जो है हमें यहाँ पे नाउन है 47 और 18, तो लिख लें 47 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। और कैलकुलेटर आपको अलाउड है, कैलकुलेटर आप अपने पास यहाँ पे मैं शो करवा देता हूँ, इसमें आपने जस्ट इस वैल्यूज़ को पुट करना है। 47 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2209 प्लस 18 का स्क्वायर, 18 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 324। अब 324 में ये 2209 ऐड कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा 2533। और इस तरफ जब आपने x का स्क्वायर लिया तो इसको x स्क्वायर लिखेंगे, तो क्या आपको x स्क्वायर चाहिए था, नहीं, हमें तो सिंपल लेंथ चाहिए थी, और लेंथ को आपने क्या कहा हुआ था x सेंटीमीटर, यानी ये सिंपल x चाहिए। तो क्या करेंगे टेकिंग, इसको आप लिख लें अपने पास, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, के दोनों तरफ इक्वेशन के आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं, जब इधर स्क्वायर रूट लेंगे इधर स्क्वायर रूट लेंगे, ये तो बहुत आसान है कि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ पे जब आप 2533 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 50.32, या सिंपली आप 50.3 भी लिख सकते हैं। तो x इज़ इक्वल टू 50.3, और क्योंकि ये उसमें था मीटर में था आपका जितना भी यूनिट है तो आप इसको भी मीटर ही कहेंगे, और यहाँ भी आप सेंटीमीटर के मैंने शुरू में सेंटीमीटर लिख दिया था, आप इसको मीटर लिख लें, बिकॉज जितनी भी आपकी लेंथ्स हैं वो किस में मीटर। दोबारा सुन लें, एक वर्ड और नज़र आ गया होगा आपको कैसे रियल वर्ड की प्रॉब्लम है ना, कि आपके पास एक लेंथ है, एक वर्टिकल आपके पास पोस्ट है, उसके ऊपर केबल्स लगी हुई हैं, वो केबल्स ग्राउंड की तरफ आ रही हैं, आपको बेस पता है, आपको फुट पता है, आपको केबल की लेंथ नहीं पता, तो आप बड़ा इजीली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हुए राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने नजर आ रही है बनी हुई, आप अपनी लेंथ जो है केबल की वो फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 50 मीटर लॉन्ग, कहता है एक स्क्वायर फील्ड है आपके पास, जब उसने कह दिया स्क्वायर फील्ड तो ऑटोमेटिक सी बात है कि उसकी ईच साइड जो होगी वो सेम होगी, लेकिन लिख भी दिया है उसने बताने के लिए आपको कि एक स्क्वायर फील्ड की हर एक साइड जो है 50 मीटर लॉन्ग है, यानी उसकी चारों लेंथ 50 मीटर उनकी लेंथ है। अब बैरिकेड इज टू बी प्लेस्ड अलॉन्ग द डायगोनल ऑफ द फील्ड, अब आपने क्या करना है कि वो जो फील्ड है उसके मिड में आपने एक बैरिकेड लगा दिया, उन दोनों को अलग, मतलब उसको डिवाइड करने के लिए उस पूरी फील्ड को, तो बैरिकेड लगाया आपने कैसे डायगोनल में। डायगोनल कैसे प्लेस करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जरा सोल्यूशन में आ जाए फिर मैं आपको बताता हूँ। ये स्क्वायर अब बना भी लेते हैं और फिर उसमें हम डायगोनल ड्रॉ भी कर लेते हैं। जब हमने स्क्वायर की बात की तो उसकी शेप बिल्कुल ऐसे हो कि वो एग्जैक्ट इक्वल आए, आप दोनों तरफ से वो लेंथ नजर आ रही होगी आपको, ये 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर प्रॉपर आपका स्क्वायर है। हम कहते हैं कि लेट्स सपोज जैसे उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 50 मीटर लॉन्ग है हर तरफ से, ये भी 50 मीटर है, यहाँ से भी 50 मीटर है और ये भी 50 मीटर, और स्क्वायर में जो फोर्थ साइड होती है ये भी 50 मीटर। अब आप एक डायगोनल का मतलब होता है यूं क्रॉस यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करें। मैं यहाँ पे आपको बैरिकेड ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। बैरिकेड के लिए आप लाइन का जो कलर है वो ज़रा चेंज कर लें, ये लेट सपोज आपका वो बैरिकेड है। अब हमने क्या किया, स्क्वायर फील्ड के अंदर बैरिकेड लगा दिया। डायगोनल का मतलब यही होता है, ऐसे लगाएं आप, या इसको चेंज करना चाहें तो आप यहाँ भी लगा सकते हैं बैरिकेड, ये भी आपका डायगोनल है। फ्रॉम दिस टॉप टू दैट, मतलब किसी भी आप टॉप से बॉटम की तरफ अगर इधर से इधर आएंगे या यहाँ से यहाँ सेम ही है, उसमें कोई डिफरेंस, दोनों को डायगोनल ही बोलते हैं, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब जब डायगोनल लगा दिया हमने तो अब हम क्या करेंगे, फाइंड द लेंथ ऑफ दिस बैरिकेड। अब इस बैरिकेड लेंथ फाइंड करना बहुत ज़्यादा ईजी है। कैसे ईजी है, अगर मैं देखूँ तो स्क्वायर के जो आपके एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं 90 डिग्री, इसको अगर मैं देखूंगा तब भी आपका ये हाइपोटेन्यूस बनता है। अगर मैं इसको नाम दूं A B C और D, ये अगर लेट सपोज स्क्वायर है आपका ABCD, उसमें डायगोनल है AC, तो चाहे मैं B के लिहाज से देखूं तब भी आपका AC हाइपोटेन्यूस बनता है बिकॉज 90 के सामने, और चाहे मैं D पे देखूं 90 डिग्री का एंगल तब भी आपका ये क्या बनता है, आपका हाइपोटेन्यूस ही बनता है। अब मैं कहता हूँ लेट सपोज कि जो मेरा अननोन है इसका मैंने नाम रख दिया X, लेट दी, तो हम क्वेश्चन में क्या लिखेंगे सोल्यूशन के अंदर, लेट दी लेंथ ऑफ बैरिकेड इज इक्वल टू एक्स, अननोन है ना, एक्स कह दिया। बाय यूजिंग राइट एंगल, अब क्योंकि आपने ये पूरी फिगर ड्रॉ कर दिया आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम,
नज़र भी आ रहा है हमें कि राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, 90 डिग्री का एंगल है, तो फिर अगली बात लिखना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस क्या कहेगा कि हाइपोटेन्यूस, ये एक्स क्या बनता है आपका, हाइपोटेन्यूस है ना 90 के सामने, इधर से देखें यहाँ से देखें, तो एक्स का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम है, यहाँ से देखें यहाँ से जिस मर्जी एंगल से देखें वो 50 ही रहेगा, तो 50 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी आ जाएगा 50 का स्क्वायर। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक करते हैं, डायरेक्ट स्क्वायर वगैरह कैंसिल आउट करने के, ऐसे स्क्वायर कैंसिल आउट नहीं होता, आपको पहले स्क्वायर इसको ओपन करना है, फिर आप इसका लास्ट में स्क्वायर रूट लेंगे, तो 50 का स्क्वायर आपके पास आ जाता है 2500। तो सिमिलरली इसका आंसर भी आएगा 2500, दोनों को 2500 को 2500 से ऐड करें या इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करें, 5000 ही होता है। अब 5000 किसके इक्वल आया, एक्स स्क्वायर के, बिकॉज एक्स पे स्क्वायर था, आपने स्क्वायर ओपन किया, क्या आपको एक्स स्क्वायर चाहिए था, बिल्कुल नहीं, तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। 7A में आप इतनी दफ़ा ये सॉल्व कर चुके हैं कि बहुत ज़्यादा ईजी, आपको पता है कि यहाँ आपको स्क्वायर ख़त्म करना होता है, आपको सिंपल एक्स जिसको आपने लेट किया हुआ है उसकी वैल्यू चाहिए, तो अंडर रूट ऑफ 5000 आपका जो आंसर आता है वो आता है 70.7, तो ये अपने पास लिख लें, और आपने यूनिट क्या लिया हुआ है, मीटर, जो क्वेश्चन ने दिया हुआ है, तो दैट मीन एक्स की वैल्यू जो आपका लेंथ ऑफ बैरिकेड था, आप लास्ट में लिख भी देंगे कि ये आपका आंसर आ गया है 70.7, ये आपका लेंथ ऑफ बैरिकेड है। अगेन देखें, एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है ना आपके पास, स्क्वायर फील्ड का होना, बैरिकेड का लगाना, डायगोनल में राइट एंगल ट्रायंगल अप्लाई हो गई, यानी आपकी बन गई, तो आपने पता करो फिर अप्लाई कर दिया, बहुत ज़्यादा ईजी है क्वेश्चन नंबर 2 अगर बात की समझ आ जाए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल हैज़ अ लेंथ ऑफ 50 मीटर एंड अ ब्रेड्थ ऑफ 30 मीटर। अब खुद ही क्वेश्चन में उसने रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल कह दिया और बाद में बता भी दिया, नहीं तो पता था हमें कि रेक्टेंगल में क्या होता है कि लेंथ अलग होती है, ब्रेड्थ अलग, लेकिन उसने खुद ही आगे क्लैरिफाई कर दिया कि लेंथ 50 मीटर है, ब्रेड्थ 30 मीटर है। ड्यूरिंग अ स्विमिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट ईथन हैज़ टू स्विम फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द पूल टू द ऑपोजिट कॉर्नर, यानी एक कॉर्नर दूसरे कॉर्नर पे उसने ऑपोजिट साइड पे मूव करना है प्रोफिशिएंसी टेस्ट करने के लिए। फाइंड द डिस्टेंस ईथन हैज़ टू स्विम। अगेन उसने एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आपके सामने रखी है, उसको हम ड्रॉ करते हैं, उसका स्केच बनाते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सोल्यूशन में आ जाएं, क्योंकि आप फिगर ड्रॉ करने लगे हैं। रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल को आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेट सपोज ये आपका वो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में आपको लेंथ और ब्रेड्थ बता दी गई है, वो लिख लें, लेंथ आपकी 50 मीटर है और ब्रेड्थ आपकी 30 मीटर है। ये हमारे पास वो रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है। ईथन को कहाँ से स्विम करना है, फ्रॉम वन साइड टू दी ऑपोजिट साइड। अगेन वही आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे भी आप लाइन जो है वो ड्रॉ कर लें, लाइन में यहाँ ब्लैक कलर से ड्रॉ करता हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि अगर इस टॉप से ईथन ने शुरू किया है तो इस कॉर्नर पे, ऑपोजिट कॉर्नर पे उसको मूव करना है, इसी का मतलब होता है ऑपोजिट। अगेन ये ड्रॉ करें या यहाँ से ड्रॉ करें वो सेम ही बात होगी। अब ये दोबारा आपके सामने क्या बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, क्यों, क्योंकि आपको पता है रेक्टेंगल में कितना एंगल होता है, 4 कॉर्नर्स पे 90 डिग्री का, तो इधर से देखें तब भी ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, आपका हाइपोटेन्यूस बनता है, ये भी आपका हाइपोटेन्यूस। तो अगेन यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि आपका लेट सपोज ये जो अननोन है इसको आप नाम दे लें एक्स का, ये जो आपका लेंथ है जो आपने फाइंड करनी है, डिस्टेंस जो ईथन ने स्विम करना है, तो आप लिखेंगे लेट द डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स। अगेन अननोन है तो एक्स कह सकते हैं, वाई जेड आपको भी वेरिएबल इसमें लेट कर सकते थे। अब आपको करना क्या है, नज़र आ रहा है आपको 90 डिग्री का एंगल है, हाइपोटेन्यूस, तो जस्ट सिंपली आप बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस तो आपका अननोन है, वो तो आप फाइंड करने जा रहे हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगेन अब आपका जो हाइपोटेन्यूस है अननोन है, तो इसका स्क्वायर ले लें, एक्स का स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल होगा, परपेंडिकुलर और बेस, तो बेस अगर 30 है तो परपेंडिकुलर ये, सिमिलरली ये भी 50 है, ये भी 30, जिधर से भी आप देखेंगे सेम ही आपका आंसर आता है। तो ये 50 का स्क्वायर प्लस आपकी बेस, लेट सपोज ये परपेंडिकुलर बाद में लिखें, बेस पहले लिखें, कोई इससे डिफरेंस नहीं आता, एक्स का स्क्वायर ओपन हो जाएगा, कैलकुलेटर आपको अलाउड है वो आप ले आएँ, 50 का स्क्वायर पहले ओपन करें, अभी आपने ओपन किया था, 2500 आता है, प्लस 30 का स्क्वायर 900, चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं ताकि आपको ये बात क्लियर रहे, और फिर आप इसको ऐड करें 2500 में जो आंसर आया है, अब आपके पास आ गया 3400। तो क्या आपको x का स्क्वायर चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं, आपको x चाहिए, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लें, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3400 जो कि आता है 58.3, तो यही आपका आंसर आपको चाहिए भी था 58.3। यूनिट क्या लिखा था आपने, मीटर, तो दैट इज़ द डिस्टेंस, ये आपका आंसर है। अगेन देखें वर्ड प्रॉब्लम,
स्विमिंग पूल, आपके पास एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है जो एग्जिस्ट करता है, आपको पता है रियल वर्ल्ड में, और ऐसा हो भी सकता है कि स्विमिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपको कहा जाए कि आप फ्रॉम वन कॉर्नर टू द अदर कॉर्नर आप ऐसे ट्रैवल करें, तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है ना आपके सामने, तो उसका स्केच बना के आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाई, आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, आपके पास आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। अ लैडर ऑफ द लेंथ 5 मीटर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल विद इट्स फुट 1.8 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। कि एक वॉल है आपके पास वर्टिकल वॉल, उसके अगेंस्ट एक लैडर आप लगाते हैं, उस लैडर की लेंथ आपको बता दी गई 5 मीटर है, और वो जो लैडर है, वो जो वॉल है उसकी उसी फुट, मतलब वो जो बताया मैंने बेस जो होती है वो कितनी डिस्टेंस पे है, 1.8 मीटर। अब आपसे ये पूछा जा रहा है हाउ फार अप द वॉल डज द लैडर रीच, कि वो जो लैडर है वो दीवार पे कितनी ऊंचाई तक, मतलब दीवार तो बहुत ज़्यादा होगी, मतलब बड़ी दीवार होगी, आपने लैडर जहाँ तक लगाई है उसका डिस्टेंस कितना है। ये ज़रा पहले सोल्यूशन में आते हैं और फिर आपको ड्रॉ करके ये स्केच ज़रा बन जाएगा, आपके माइंड में तो क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक वर्टिकल वॉल ड्रॉ करें। ये लेट्स सपोज एक वर्टिकल वॉल है, इस वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट आपने क्या किया, आपने एक लैडर को जो है ना यहाँ से, लेट्स सपोज यहाँ से एक लैडर है और यहाँ तक आपने उसको ऐसे रखा है। ये अब नीचे फ्लोर है आपके पास, यूँ भी समझ सकते हैं, या चाहें तो इसको मज़ीद नीचे ऐसे ले आए ताकि वो आपको ये समझ आ जाए कि जहाँ तक आपकी वॉल का जो फुट है वहीं पे आपके लैडर का फुट भी आता है। नेक्स्ट आपसे ये कहा जा रहा है कि ये जो लैडर है इसकी लेंथ तो 5 मीटर है, ये तो बुक ने बता दिया हमें, और ये जो इसका फुट है, ये जो बेस है इसकी, ये कितनी डिस्टेंस पे है, ये इसका डिस्टेंस भी अगर यहाँ से ये किया जाए तो ये आपको उसने बता दिया, ये आता है 1.8 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हाउ फार अप द वॉल डज द लैडर रीच, यानी ज़मीन से लेके दीवार की किस हाइट तक, कितनी दूर तक ये लैडर जो है ना वो रीच करती है। तो अगेन क्या बनता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, 90 डिग्री का एंगल, उसके सामने हाइपोटेन्यूस। अब यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हाइपोटेन्यूस पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे अननोन है, ये आपको नहीं पता, तो इसको आप नाम दे लेंगे कुछ भी। मैं लेट सपोज कह देता हूँ यहाँ पे, आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं कहता हूँ ये वाई है, मेरा जो परपेंडिकुलर है इसको मैंने वाई का नाम दे दिया, जस्ट टू चेंज कि वो आप बार बार एक्स को ना देखें। तो क्या करेंगे, लेट दी, क्या पूछा गया है, हाउ फार अप द वॉल डज द लैडर रीच, तो वही हाइट है, लेट द हाइट ऑफ वॉल इज इक्वल टू वाई, कि वो जो हाइट ऑफ वॉल है, पूरी वॉल नहीं लेकिन जहाँ तक लैडर रीच करती है, इस बात को समझना है, पूरी वॉल की बात नहीं कर रहे हैं। लेट दी हाइट ऑफ वॉल इज इक्वल टू वाई, जो हमारा अननोन है। तो अब नज़र आ रहा है आपको, स्केच बना चुके हैं आप, तो को लिखने में मसला नहीं है, आप लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, कि हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने जा रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दो साइड के स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है। यहाँ हाइपोटेन्यूस को नाउन था 5, ये आपका हाइपोटेन्यूस है ना, इसकी वैल्यू 5 है, इसका स्क्वायर ले लें। परपेंडिकुलर यहाँ आपका y जो है ये अननाउन है, उसका स्क्वायर ले लें, प्लस बेस यहाँ पे आपकी 1.8 है, इसका स्क्वायर है। अगेन कैलकुलेटर आपको अलाउड है, कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं। करना क्या है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप 5 का स्क्वायर लें, 5 का स्क्वायर आपको पता है बड़ा सिंपल सा है, 25 आ जाएगा। लेकिन ये जो 1.8 का स्क्वायर है इसका आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा कैलकुलेटर से। 1.8 का स्क्वायर आपके पास आता है 3 पॉइंट, और यहाँ इक्वल का साइन नहीं है बल्कि प्लस का साइन है, इसको ज़रा ठीक कर लें, प्लस 1.8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3.24। अब ये 3.24 यहाँ पे तो ऐड हो रहा है, लेकिन जब वहाँ जाएगा, बिकॉज हमें y की वैल्यू चाहिए ना, वेरिएबल को सिंगल आउट करना होता है, तो ये 3.24 यहाँ से वहाँ चला जाएगा। इक्वेशन का बेसिक रूल है, ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 3.24, इधर रह जाएगा वाई स्क्वायर। तो अगर मैं 25 में से माइनस करता हूँ 3.24 तो आंसर मेरे पास आता है 21.76, और इधर रह गया वाई स्क्वायर। लेकिन मैंने तो जो हाइट मुझे चाहिए वो तो वाई है, तो मैं क्या करूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब क्या हो जाएगा, यहाँ ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 21.76 जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 4.66, जिसको आप राउंड अप करके 4.67 भी लिख सकते हैं, लेकिन आप अभी जो आपके पास नज़र आ रहा है वही लिख लें 4.66। और यूनिट क्या था आपका मीटर, और ये किसकी लेंथ है वाई, और यही आपको चाहिए भी था, मतलब लास्ट में आप लिख देंगे। चाहे तो आप वाई लिखने के बाद प्रॉपर लिख दिया करें, एक स्टेटमेंट जैसे शुरू में लिखते हैं कि सो दी हाइट ऑफ द वॉल टिल द लैडर रीच, जहाँ तक लैडर वो पहुँचती है आपकी, उसकी जो हाइट है वो 4.66 मीटर है, और यही आपसे पूछी गई थी। अगेन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, बिल्कुल एक स्केच बना के आपको वो राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में नज़र आया और आपने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दिया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, मिस्टर ली बायस अ 30 इंच टेलीविजन, एक मिस्टर ली जो हैं उन्होंने एक टेलीविजन बाय किया जिसकी जो आपको उसको बताई गई डायमेंशन वो कितनी है 30 इंच। द हाइट ऑफ द स्क्रीन इज 18 इंचेस गिवन दैट द टेलीविजन स्क्रीन्स आर मेजर्ड अक्रॉस द डायगोनल।
कहा जा रहा है कि जो आप टीवी स्क्रीन मेजर करते हैं वो बेसिकली डायगोनल में मेजर कर रहे हैं, और अक्सर ये होता भी है। जब आप लेने जाएंगे तो आप देखेंगे कि डिफरेंट कंट्रीज़ में खैर डिफरेंट रूल है आपके लिए कि आप टेलीविजन को मेजर करने का, कुछ लोग उसकी लेंथ और विड्थ मेजर करते हैं, ऐसा नहीं होता। बेसिकली वो डायगोनल में मेजर की जाती है। आप कहते हैं 44 इंच स्क्रीन है या 50 इंच स्क्रीन है, वो 50 इंच बेसिकली डायगोनल होता है। डायगोनल का मतलब क्या है, अभी आप देख चुके थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सोल्यूशन में एक स्केच बनाते हैं। लेट सपोज ये आपका वो टेलीविजन है। इस टेलीविजन के अंदर अब आप कुछ स्टूडेंट तो मतलब कुछ लोग तो ये समझते हैं कि बेसिकली हम जब हम मेजर करते हैं तो लेंथ और विड्थ नहीं, हम बेसिकली डायगोनल मेजर कर रहे होते हैं। जो हम कहते हैं 50 इंच या 44 इंच या कुछ भी, और डायगोनल क्या होता है, फ्रॉम वन टॉप टू दी अदर बॉटम, ये आपकी जो लाइन बनती है जो क्रॉस में, इसको डायगोनल बोलते हैं। तो ये 30 इंच है। अब बुक ने सारी बातें बता दी आपको कि आपने मेजर कैसे करना है, इसकी लेंथ क्या है, सारा क्या कि एक तो ये बात कि जो आप मेजर कर रहे हैं 30 इंच की बात कर रहे हैं, डायगोनल की बात कर रहे हैं, तो डायगोनल इस तरफ से देखें या जहाँ मतलब इस तरफ से उसकी लेंथ देखें या क्रॉस में ड्रॉ करें, वो 30 मीटर ही रहेगा। 30 इंचेस, सॉरी 30 इंचेस आपके पास जो है ये आपके पास डायगोनल की लेंथ है। कहा यह जा रहा है हाइट ऑफ द स्क्रीन इज 18। ये भी आपको बता दिया गया कि ये जो हाइट है इसको भी 18 इंचेस अपने पास नोट डाउन कर लें। तो फिर आपको क्या चीज़ आपको नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि आपके पास हाउ वाइड इज़ द स्क्रीन, मतलब ये स्क्रीन की विड्थ कितनी है आपके पास। ये जो लाइन है ये आपके पास अननोन है। अगेन रेक्टेंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल नज़र आ रहा होगा आपको। यहाँ भी रेक्टेंगल 90 डिग्री का एंगल होता है, यहाँ भी 90 डिग्री के एंगल की वजह से ये क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये हाइपोटेन्यूस है जो कि आपको नाउन है, परपेंडिकुलर आपको पता है, बेस नहीं पता। अगर मैं इधर से देखूँ तो यहाँ से देखूँ तब भी आपके पास ये जो साइड है ये नहीं आपको नाउन, ये आपको पता है। ये अगर 18 तो ऑटोमेटिकली ये भी 18 होगी। तो यहाँ भी आप अगेन लिखेंगे। अब आपको जो अननाउन है उसको पहले कोई नाम दे लें। मैं यहाँ पे दोबारा इसको y कह लेता हूँ। तो लिखेंगे भी लेट दी विड्थ ऑफ स्क्रीन इज इक्वल टू y, कि जो टीवी स्क्रीन है उसकी लेट सपोज जो हमारे पास विड्थ है उसको हम y कहते हैं। अब हमारे पास फिगर सामने ड्रॉ हुई हुई है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। क्या है हाइपोटेन्यूस आपका, डायगोनल, उसकी वैल्यू कितनी है 30। कोई नाम लिखने की कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिंपली आप क्योंकि ड्रॉ कर चुके हैं तो हर चीज़ नज़र आ रही है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। 30 इंचेस इज इक्वल टू, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू 18 है, प्लस बेस आपको नहीं पता, उसी को तो आपने y कहा हुआ है, उसका भी स्क्वायर ले लें। अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, कैलकुलेटर आपको अलाउड है। स्क्वायर जस्ट आपको ओपन करने, 30 का स्क्वायर होता है 900। फिर भी आप यहाँ पे एक दफ़ा चेक कर लिया करें, क्रॉस में कोई मिस्टेक ना हो जाए। 18 का स्क्वायर जब लेंगे तो ये आ जाएगा 324 प्लस ये y का स्क्वायर एज इज बिकॉज स्क्वायर ओपन हो गया। अब वही बात कि इक्वेशन का बेसिक रूल 324 यहाँ तो ऐड हो जाएगा, जब वहाँ जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो 900 माइनस 324 इज इक्वल टू y का स्क्वायर। अब 900 में से जब आप माइनस करेंगे 324 तो आपका आंसर आता है 576। ये किसके इक्वल होता है, वाई स्क्वायर। क्या आपको वाई स्क्वायर चाहिए था, आपको तो सिंपल वाई चाहिए था। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, बिकॉज स्क्वायर ख़त्म करना हो तो उसका ऑपोजिट तरीका क्या है, स्क्वायर रूट ले लें। तो 576 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये अपने पास नोट डाउन कर लें। जो y की वैल्यू आएगी मैं यहाँ पे सामने लिख देता हूँ, दैट इम्प्लाइज y इज़ इक्वल टू 24, और उसका यूनिट क्या था, इंचेस। यानी आपके जो विड्थ है आपकी टीवी स्क्रीन की वो कितनी आ जाएगी, 24 इंचेस, और यही आपको आंसर चाहिए भी था। यहाँ क्वेश्चन क्या हो जाता है आपका कंप्लीट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, टू वर्टिकल बिल्डिंग्स ऑफ हाइट्स 30 मीटर एंड 37 मीटर आर 16 मीटर अपार्ट। ये तो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया वैसे, कि आपको सामने ही फिगर ड्रॉ करके दे दी गई है कि आपको बताया जा रहा है कि दो वर्टिकल बिल्डिंग्स हैं, एक की हाइट 30 मीटर है, दूसरे की हाइट 37 मीटर है, और ये आपस में 16 मीटर दूर हैं। फिर आगे बता रहा है क्वेश्चन में कि एक केबल है जिसको हमने फ्रॉम वन टॉप ऑफ द बिल्डिंग, वहाँ से दूसरी जो बिल्डिंग है उसके मतलब बॉटम तक हम इस तरह लेके आए उसको। अब हमसे ये पूछ रहा है बताएं ये जो केबल हमने लगाई, दो बिल्डिंग्स थी, लेट सपोज, ये अक्सर हम करते हैं, मतलब ये देखते हैं हम ऐसा, अगर दो बिल्डिंग्स हैं उनके ऑनर बाद में सेम हो जाते हैं तो वो कुछ अपनी मतलब जो चीज़ें मूव करनी है, कोई भी ऐसा रियल वर्ल्ड का सिनेरियो हो सकता है जिसमें आपको ऐसा ये यूज़ करना पड़े। तो दो वर्टिकल बिल्डिंग्स हैं जिनके दरमियान ये केबल लगाई गई है। अब इस केबल की लेंथ कितनी होनी चाहिए ये हमें नहीं पता, तो ये कैसे फाइंड हो सकती है। तो आप अगर फोकस करें तो ये जो फिगर आपको ड्रॉ करके बुक में दी गई है ये बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है। अगर यहाँ से मैं इस लाइन को यहाँ से इधर तक लेके आता हूँ तो ये वर्टिकल लाइन, ये जो ये नज़र आ रही है आपको, ये लाइन, ये जो रेड मैंने ड्रॉ की है, और ये तीसरी जो अननोन है, ये तीनों मिलके राइट एंगल ट्रायंगल बना देती हैं। अब मुझे पता कैसे चला कि राइट एंगल ट्रायंगल है, बिकॉज ये वर्टिकल लाइन है, ये इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, जब ये यहाँ मिलेंगी तो वहाँ कितना एंगल बनेगा,
90 डिग्री। अब 90 डिग्री के सामने तो हाइपोटेन्यूस है, ये मेरे पास अननोन है, इसको मैंने x कह दिया। लेट दी लेंथ ऑफ द केबल इज x, लेकिन क्या मेरे पास परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पता है मुझे? वो देखें कैसे पता चलेगी। अगर ये बिल्डिंग यहाँ से 16 मीटर है, और वही बात जो यहाँ मैंने कही है, ये बताने के लिए उसने यहाँ भी एंगल बना दिया था वैसे, कि बिकॉज ये वर्टिकल बिल्डिंग बिल्कुल स्ट्रेट है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर के ऊपर है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। वही 90 डिग्री का एंगल मैंने यहाँ बना दिया है, जस्ट एक लाइन ड्रॉ करके। तो अब ये जो अगर आपकी इन दोनों बिल्डिंग्स के दरमियान डिस्टेंस 16 है, तो ऑटोमेटिकली ये डिस्टेंस भी कितना होगा? 16। मैंने कुछ चेंज तो नहीं किया, वो तो बिल्डिंग तो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन ये वर्टिकल हाइट कैसे आएगी, ज़रा फोकस करें। अगर ये हाइट 37 है, ये 30 है, तो जब इस वाली हाइट से, क्योंकि ये लाइन क्या बता रही है कि ये बड़ी बिल्डिंग से ये छोटी बिल्डिंग जब माइनस करेंगे 37 माइनस 30, तो कितना आ जाएगा? ये 7 मीटर। किसी को समझ नहीं हो दोबारा देख लें। वर्टिकल बिल्डिंग ये वाली जो है, इसकी 37 मीटर हाइट है, इसकी 30। तो बड़ा आसान है, जब 37 से 30 माइनस करेंगे, बिकॉज ये इसके देखें किस जगह पे इसको रीच करती है, तो जब ये माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? 7। अब अगर देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल नज़र आ रही होगी आपको, हाइपोटेन्यूस नज़र आ रहा है, परपेंडिकुलर, और आपको बेस की वैल्यूज़ पता है, तो बड़ा आसान हो गया। सोल्यूशन में आप लिखेंगे लेट दी लेंथ ऑफ केबल। अब क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, तो अब तो कोई स्केच नहीं बनाया, इसलिए आप सारी बातें डायरेक्ट लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ केबल जो आपके पास है वो x कह ली आपने, और अब आप कहेंगे कि आपको क्या अप्लाई करना है? बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से आपके पास क्या होता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है वो बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। पैथागोरस थ्योरम में आपकी अननोन यहाँ पे हाइपोटेन्यूस 90 के सामने जो बिगर साइड होती है वही अननोन है केबल। तो x का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, बाकी आपके पास 7 का स्क्वायर परपेंडिकुलर है, बेस आपका 16 है, चाहे 16 को परपेंडिकुलर या 7 को बेस कह लें, उससे क्वेश्चन पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा आपके। दोनों का स्क्वायर ओपन करें, 7 का स्क्वायर तो 49 होता है, 16 का स्क्वायर आप फाइंड कर लें, वो भी आपके पास कैलकुलेटर से आ जाएगा। अब 256 में 49 को ऐड करें, आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 305। और इस तरफ x का स्क्वायर जब ओपन किया तो ये x स्क्वायर आया। क्या आपको x स्क्वायर चाहिए था? नहीं, आपने तो सिंपल x चाहिए, बिकॉज आपको लेंथ ऑफ केबल चाहिए। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि आपको स्क्वायर ख़त्म करना है, तो स्क्वायर को अपोजिट होता है स्क्वायर रूट है। इक्वेशन का रूल है, जो चीज़ ख़त्म करनी है उसको अपोजिट करना होता है। तो 305 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 17.46, और यही आपके पास को राउंड ऑफ करें तो 17.5 भी बन सकता है। आप लिखेंगे x जो है, जो आपकी लेंथ ऑफ केबल है, ये आ जाएगी 17.5। यूनिट क्या था? मीटर। तो आप लास्ट में लिख देंगे सो दी, जो मैं आपको बार बार कह रहा था कि आप लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सो दी लेंथ ऑफ केबल इज इक्वल टू 17.5 मीटर। ये आपका क्या आ गया? आंसर। सो यही आपको फाइंड भी करना था। क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ कंप्लीट होता है। यहाँ वीडियो में ज़रा स्टॉप कर रहा हूँ ताकि आपके लिए वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो, क्वेश्चन आप इजीली देख सकें, आपको समझ भी आए। कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर वीडियो की लेंथ ज़्यादा होने से हम क्वेश्चन जो हैं वो समझ नहीं पाते, या जो है वो डिफ़िकल्ट होता है देखना। सो इसीलिए यहाँ पे मैं स्टॉप करके क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड कर दूंगा। आई होप जितना भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा पैथागोरस थ्योरम का रियल वर्ल्ड पे अप्लाई करते हुए, आपको डिफरेंट स्केचेस आपने देखे, डिफरेंट चीज़ों पे इसको अप्लाई किया, लेकिन उससे क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी या कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जस्ट उस स्केच को या उस जो एक आपके सामने एक एप्लीकेशन है उसको देखते हुए आपको वैल्यू फाइंड करनी होती है जिस भी चीज़ की आपसे पूछी जाए, चाहे वो हाइपोटेन्यूस हो, चाहे परपेंडिकुलर, या चाहे बेस। तो बहुत ज़्यादा ईजी है, जस्ट आपको क्वेश्चन को समझना और उस स्केच को अपने माइंड में बनाना आना चाहिए। आई होप सारी चीज़ें को समझ आ चुकी होंगी। स्टिल कोई ऐसी बात, कोई क्वेश्चन जो समझ ना आया हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।